86 लाख जांचें अभी तक की जा चुकी है। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र चिन्हित किए गए हैं। 80,000 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उनको प्रशिक्षण दिया गया है ताकि इस महामारी के समय में वो लोगों का सहयोग कर सके। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 2000 अतिरिक्त पद सृजित करके 2020 में कुल 2727 चिकित्सकों के साथ में 11,000 नर्सिंग कर्मियों को भी नियुक्तियां दी गई है। कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु पर सरकारी कर्मचारी के साथ साथ संविदा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ कोरोना काल में पंचायती राज के द्वारा 4372 करोड़ रुपए खर्च करके 9300 कार्य पूरे कराए गए। मनरेगा में 7,1960 करोड़ रुपए खर्च करके 69 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार इस समय में कोरोना महामारी के समय में दिया गया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की महिलाओं के सम्मान और उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीविका योजना में 1,84,000 स्वयं सहायता समूहों को रोजगार प्रदान किया गया। इसमें 1805 करोड़ रुपए का संबल प्रदान करके 21,50,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया। कोरोना महामारी के समय में जब मजदूर साथियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, उनकी नौकरियां छूट गई है, ऐसे समय में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा रसोई योजना चलाकर 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई है, जिसमें अभी तक करीब 1,55 लाख लोग भोजन कर चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को करीब 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को हमारे नौकरी, जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 50,865 पदों की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है। लॉकडाउन के बाद मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 188 ऑनलाइन कैंप लगाकर 7104 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से अमल में आ चुकी है। करीब 800 करोड़ की राशि बेरोजगारों को भत्ते के रूप में प्रदान कर दी गई है, जिससे 2.5 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को कराने का निर्णय लिया। जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की योजना का विस्तार करके उनको ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए, जिसमें 2020-21 में कुल 168 ब्लॉक में विद्यालय खोले जा चुके हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए 29 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेताओं को विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गई है। सितंबर 2020 में संपन्न जेईई और नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को निर्णय की शर्तों में 100 परीक्षार्थियों को बस की जो टिकट में 100% छूट प्रदान की गई। उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए 2020-21 में 38 नए महाविद्यालय खोले गए, 12 महाविद्यालय स्नातक से स्नातकोत्तर किए गए, जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य में शायद पहली बार इतने बड़ी संख्या में महाविद्यालय खोले गए हैं। इसके साथ ही 7 नए ITI खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य में देवभाषा संस्कृत के 49 वरिष्ठ अध्यापक, 10 प्रवेशिका एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करके 5 नए संस्कृत विद्यालय भी खोले गए हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं से किसानों की सभी मांगों को लगातार ध्यान में रखते हुए लगातार 2 वर्षों के बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखा है। और इन बजटों में मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जो राजस्थान में बड़ा रेवेन्यू प्रदान करता है हमारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ वर्षों से जो मांग चली आ रही थी, लगातार उस क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय और एक नवीन जो हमारे महाविद्यालय भिवाड़ी में 2 महाविद्यालय लगातार 2 वर्षों में खोलने का काम किया और तीसरा महाविद्यालय उसको PG करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करता हूं सदन के माध्यम से कि लगातार जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ जो किसान भाई हमारे बैठे हैं, 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से उनको आतंकवादी और उग्रवादियों की संज्ञा दी गई वह निंदनीय है। सभी हमारे किसान साथी तिरंगा लेकर दिल्ली के चारों तरफ तिरंगे के सम्मान में निकले थे, भारत माता के सम्मान में निकले थे, अपनी जायज मांगों को मंगवाने के लिए निकले थे। जिस तरह का जो कायरा